ओके दोस्तों, बेहद बेहद खुशी है। फिर एक और हफ्ता, 2 दिन का वक्त आप सभी के साथ हम बिता पाएं और परमेश्वर की बातें सीख पाएं, जान सकें वचन को सही संदर्भ में, राइट कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, इसका लाइट बंद कर देना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जीसस। ओके दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी तैयार हैं और पिन को ठीक से डालो, देखो उसमें वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट आपको पहुंच रही होगी और साथ ही साथ आप लोग जो है हमें सुन पा रहे होंगे। ओके, एक प्रार्थना के साथ आज की जो मीटिंग है उसको हम शुरू करेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी तैयार हैं वचन को सीखने, समझने और जो प्रश्न इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमसे पूछेंगे उसका उत्तर पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपको दे पाऊंगा। ओके ओके, ठीक है। या मैंने बंद किया यहाँ से। उसका उसका ये चेक करो, साइलेंट पे रखा है, किस पे रखा है, तो फिर आवाज़ कैसे आ रहा हो। चलिए, कोई नहीं। आ, आप सभी जुड़ गए हैं और मैं समझता हूँ कि नीता सोलेमन जी, आप इसके लिंक कॉपी करके सभी जो ग्रुप्स है उसमें डाल दें ताकि बाकी लोग भी आज का जो प्रोग्राम है देख सकें। इस वक्त मैं सिर्फ लाइव हूँ, फेसबुक से, यूट्यूब पर नहीं हूँ। तो जितने भी मसीह मंथन के लोग हैं आप लोग सीधे फेसबुक से जुड़ें। मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो ज़रूर मैं यूट्यूब पर डालूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी, और कहते हैं कि पिता, जितने भी लोग प्रश्न पूछेंगे उन सभी के जीवन में आपका कार्य हो, वे आपके नज़दीक आ सकें, आपकी महिमा कर सकें। यीशु को ऊंचा उठाते हैं और मकसद एक ही है कि आपका राज्य बढ़े। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। ना दोस्तों, इसके पहले कि जो कॉल्स आ रहे हैं हम उसके फ़ोन को उठाएं और उनके प्रश्नों का उत्तर दें। अनाउंसमेंट पे जल्दी से ध्यान दे देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको अपडेट देते रहता हूं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से सैटरडे को जो मैं आता हूं, वो हर सैटरडे आता रहूँगा, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के स्टेट लेवल के पास्टर्स, लीडर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, वर्चुअल, फिजिकल, जितने भी पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, प्रीचर्स हैं, उन सभी के साथ मैं 2 दिन की मीटिंग करता हूं और उनके साथ में बातचीत करता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं, सिखाता हूं और कैसे मसीह मंथन को पूरे भारत में और भी खरी शिक्षा के साथ कैसे ले जाएं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी एमएमबी के लीडर्स हैं आप लोग इस बात का ध्यान रखें, मसीह मंथन से जुड़ें, उसके लिए मैं आपको वेलकम करता हूं। जिस किसी भी स्टेट से आप लोग कनेक्टेड हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में हमसे जुड़ें। जो जवान हैं वो जुड़ें, जो शादीशुदा हैं वो जुड़ें, जो बुज़ुर्ग हैं वो जुड़ें। आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के काम को कैसे कर सकते हैं, उसके राज्य में काम कैसे कर सकते हैं, उसकी सारी जो जानकारियां हैं, आपको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके प्रति जो है हम आप लोगों से बातें करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप सभी हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आपको कॉल करना है। सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक ही आपको फ़ोन करना है। अगर आपका फ़ोन ब्रदर नितिन राज नहीं उठा पाते हैं किसी कारणवश, तो 29 राज्यों में से जहां कहीं से भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा 3 नंबर आप लोगों को दिए गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ शिकायतें आई हैं कि आपके जो एमएमबी के एडमिन्स हैं या जो ये नंबर्स हैं, ये लोग हमको रिस्पांस नहीं देते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि आपके एडमिन्स को हमने मैसेज किया और हमने उनसे कहा कि हमको एमएमबी से जुड़ना है। आधार कार्ड जो है हम लेते हैं ताकि हमें पता हो कि वो कौन है, क्या है, जिसके चलते जो है उन्होंने कहा कि हमको 1 हफ्ते हो गए, 6 दिन हो गए, 4 दिन हो गए,
हमको नहीं जोड़ा गया। तो ऐसा हो सकता है कि ये किसी कामों में बिजी हो या कोई और इनका पर्सनल काम हो। याद रखिए, इनमें से कोई भी जो है पेड वर्कर नहीं है। दूसरे शब्दों में, इनमें से किसी को हम पैसे नहीं देते कि आप हमारे लिए काम करो। ये वॉलेंटरली करते हैं, जिसको कहते हैं स्वयं इच्छा से करते हैं, और प्रभु के काम को आगे बढ़ा सके ये अपने वक्त को निकाल कर हमें देते हैं। तो थोड़ा धीरज रखें, और हो सकता है कि 1 हफ्ते का 2 हफ्ता हो जाए, या फिर थोड़ा और ज़्यादा वक्त हो जाए, लेकिन आप लोग एक बार मैसेज डाल के, कॉल करके चुप नहीं बैठना है। आपको उनको वापस रिमाइंड कराना है कि आप हमको जोड़ दें, अन्यथा ऐसा अक्सर होता नहीं है। और साथ ही साथ मैं भी खबर लेते रहता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करें। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल ग्रुप हमारा, भारत के बाहर जितने भी हिंदी भाषा समझते हैं उन लोगों के लिए अलग से हमने ये ग्रुप चलाया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो हैं हमें वहाँ से, जिस किसी भी कंट्री से आप लोग हैं, हमसे जुड़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी आशा जी को कॉल करें, और ये उनका नंबर है, इस पे कॉल करके आप लोग हमसे मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। नेपाल, आप जानते हैं कि नेपाल भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, स्टेट है, और वहाँ से भी काफ़ी मसीह लोग जो है प्रभु यीशु को मानते हैं, या काफ़ी लोग यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कई गलत शिक्षाएं, जैसे भारत में है, बाकी देशों में है, वैसे ही नेपाल में भी है। तो सिस्टर समझना ये नेपाल की कोऑर्डिनेटर हैं, और मैं चाहता हूं कि इनको आप कॉल करें, ये उनका नंबर है नेपाल से, और नेपाली भाषा में ही बात करें, क्योंकि ये नेपाली हैं तो नेपाली भाषा में आपको ठीक से कन्वे या संपर्क कर पाएंगी। साथ ही साथ पाकिस्तान से भी ब्रदर विशाल साकिब, ये उनका नंबर है, और ये वो दिखते हैं ऐसे। मैं चाहता हूं कि आप सभी पाकिस्तान से भी हमसे जुड़ें। वाइस चेक कर लेना एक बार। पाकिस्तान से भी आप लोग जुड़ें, और पाकिस्तान में भी बहुत गड़बड़ है शिक्षा के मामले में। आगे कर लो रिफ्रेश करके। पाकिस्तान में भी काफ़ी गड़बड़ है शिक्षा के मामले में। अन्य भाषा है, बस अन्य भाषा है, दशभांश है। आज ही एक वीडियो महामूर्ख ने, उसको वही कहना पड़ेगा, अब उसको पब्लिसिटी चाहिए शायद, पाकिस्तान से वो बंदा, नाम तो खैर मैं लेता नहीं हूँ किसी का लेकिन वो समझ रहा होगा कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, अपनी वीडियो कम से कम 1 साल पुरानी होगी, और उसको मैं समझता हूँ 40 या 25 लोग भी उसके सब जो है उसके व्यूवर्स नहीं है। 1 साल पुरानी वीडियो, उसका लिंक कॉपी करके मेरे किसी वीडियो में, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग देखते हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, उस पर कॉपी किया हुआ है उसने। तो मैंने सोचा कि देखते क्या है। तो ऑपरेशन डैनियल राज 1, ऑपरेशन डैनियल राज 2, विचित्र लोग ऐसा। और वो सिखा क्या रहा है कि दशमांश के ऊपर या कोई और टीचिंग के ऊपर मैंने जो सुधार की है उसको लेकर कह रहा है कि देखो ये सुधार करे। अब तो ऐसा हो गया है कि भेड़िए, वापस कहता हूँ भेड़िए भेड़ों को सिखा रहे हैं, जबकि भेड़ों को भेड़ियों को ठीक करना है या भगाना है। अब ऐसी आ गई है नौबत भारत के अंदर मसीह के दय में कि भेड़िए हमको सिखा रहे हैं भेड़ का खाल पहनकर तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचें, खास करके पाकिस्तान के जितने लोग हैं बात को समझे। देखिए, पौलुस डांट लगाता था, पतरस डांट लगाते थे, यीशु भी डांट लगाते थे। उनका जो डांट है ना, उसी को तो आप लोग पढ़ते हैं। यीशु की 4 किताबें, पतरस की कुछ किताबें, पौलुस की कुछ 14 के आसपास किताबें, वही पढ़कर तो आपने उद्धार पाया। अगर आपको मेरी डांट से और बाइबल की डांट से दिक्कत है तो फिर मसीहत में आए क्यों? हाँ, तो बात को समझा करो और अपने जीवन को नाश होने से बचाइए। एनीवे इसके ऊपर तो फिर कभी बात करेंगे ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक एक प्रेयर टीम स्टार्ट किया है नए विश्वासियों के लिए, क्योंकि कई बार मुझे, नितिन को, एडमिन्स को कॉल्स आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टीम बनाई जाए, तो जिसके चलते हमने ये टीम बनाई है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें जो नए लोग हैं जिनको प्रार्थना करवानी है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप अपनी प्रार्थना निवेदन भेज दें इन लोगों को, और ये जो हमारा ग्रुप है इसमें ये आपका प्रार्थना निवेदन डाल देंगे, ताकि पूरी जो टीम है वो नए लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती है। याद रखिए, नए लोगों के लिए, ठीक है ना।
या एनीवे, टू रिसीव फ्री बाइबल, आप लोग जो हैं अपनी मुफ्त बाइबल न्यू टेस्टमेंट, खास करके उनके लिए जिनके पास में पैसे नहीं हैं, नंबर वन। नंबर दो, जिनके क्षेत्र में, शहर में, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में, नगर में, कहीं पे भी आपके पास में बाइबल की दुकान नहीं है, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं बाइबल शॉप, वो नहीं है, तो ऐसे लोग इनको कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और ब्रदर हैं गुजरात से, इनका भी इनको भी आप कॉल कर सकते हैं। नील जॉय इनका नाम है, ये उनका नंबर है, आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है, बट श्वेता जी जो है वो कुछ महीनों के लिए या दिनों के लिए कॉल नहीं उठा पाएंगी, तो आप लोग एडमिन्स को कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ MMB माफ़ करना, मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं हमें संपर्क करें, आगे आए। ये 2 नंबर हैं, मीनल शिंदे और सुमन वैद, इनको आप कॉल कर सकते हैं। इस वचन के मुताबिक आपकी जो भी राशि है, जिसको कहते हैं स्वयं इच्छा, खुद से देना, ना लालच से ना दबाव से, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं आपका मंथली सपोर्टर, एवन मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं, याद रखिए मैं जहां अभी बैठा हूं यहाँ से बहुत सारे टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आत्मिक बातें यहाँ से जाती रहेंगी, बनती रहेंगी वीडियोस, और आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। दूसरा, फिजिकल चर्च हम शुरू कर चुके हैं, कम से कम भारत में तो 250 फिजिकल चर्च अभी चल रहे हैं, ऑनलाइन पे भी अलग से चल रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर। तो मैं चाहता हूं कि इसका आप मैं क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस, अहमियत, या ये राइट वर्ड है, इसको समझें और आगे आए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि मसीह मंथन NGO के क्षेत्र में भी काम करता है, जिसको कहते हैं कि समाज का सेवा, कई तरीके से, है ना, हेलमेट बांटना, कंबल्स बांटना, ग्रोसरीज देना, मेडिसिन्स देना, स्कूल के बच्चों का फीस देना, ये सारी चीज़ों में हम जो हैं लोगों को हेल्प करते हैं। और ये तब कर पाते हैं जब हमारे पास में पैसे आते हैं या फंड इकट्ठा होता है। तो साथ ही साथ अगर कोई NGO के लिए बड़ी रकम देना चाहता है, तो उसका जो अकाउंट डिटेल है वो आपको सुमन और मीनल दे देंगी। और उसका जो टैक्स बेनिफिट है, मैं चाहता हूं कि अगर आप उसका भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो राशि है उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। अगर आप NGO को कर देते हैं तो उसका टैक्स आप उससे बच सकते हैं, वो एक सिस्टम है, ये लोग आपको बता देंगे। एनीवे, पास्टर डैनियल, हम आपको सपोर्ट क्यों करें, मंथली सपोर्टर क्यों बने, आपको हम पैसे क्यों दें, या मसीह मंथन को हम पैसे क्यों दें, आइए बता देते हैं। मकसद क्या है मेरा, मकसद क्या है मसीह मंथन का? मकसद है खरी शिक्षा। इस वचन के मुताबिक लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो हम लोगों को बहकने से बचा रहे हैं। कौन कौन सी टीचिंग है जिससे बहक सकते हैं, कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स है जिससे लोग बहक सकते हैं और बहक चुके हैं, उनको भी बचाना है, और जो बहकने पर हैं उनको भी बचाना है। 2 चैलेंज है हमारे सामने। कौन कौन सी टीचिंग है? सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, नॉट बाइबल वाला, बट इनका खुद का बनाया हुआ है, जिसको मैंने जिब्रिश बोला हुआ है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जो ओरिजिनल है उसको मैं मानता हूँ, जो ओरिजिनल है मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। अगर मुझे आदिवासियों के बीच में जाना पड़े, वहाँ पर कोई भी बात को हिंदी, इंग्लिश, कोई और भाषा नहीं समझता है, तो मैं कहूँगा कि पवित्र आत्मा जी मुझे आपका अन्य भाषा दीजिए। कौन सा? ग्लोसा, जिसको कहते हैं पृथ्वी की भाषा। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, गॉस्पल सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी मकसद के साथ में तो पतरस को बोला गया था, क्योंकि पतरस अनपढ़ था, यूहन्ना अनपढ़ थे, और उनको बाकी दुनिया की भाषा जो लोग इकट्ठे हुए थे पेंतेकोस्त के दिन, कम से कम 17 से भी ज़्यादा जाति से अलग अलग जगहों से लोग आए थे, उनको गॉस्पल सुनाया गया, तब जाकर तो 3000 का मन बदला। अगर ऐसा है तो मैं लेना चाहूँगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं राबा राबा शबा शबा, पता नहीं क्या बकवास करते, ऐसे किसी भी अन्य भाषा जिब्रिश वाली उसको नहीं मानते, और ना ही दूसरों को हम मानने देंगे, और उनकी सुधार करते जाएंगे। लगे हाथ एक और बोलता हूँ, मुझे बेहद खुशी है कि मात्र 2 से 2.5 साल के अंदर, या 3 साल बोल लीजिए, ठीक है ना, मुझे बेहद खुशी है ये जानकर कि हजारों की तादाद में
मैं रिपीट करता हूं, हजारों की तादाद में हम अन्य भाषा जो बोलते थे, जिब्रिश, उनको वहां से बाहर निकाल पाए। बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दी हैं कि हम तो फंस गए थे, किसी पादरी, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, पता नहीं कौन कौन, उनके चक्कर में। लेकिन जब हमको सच्चाई पता चली कि घंटों बोलते थे लेकिन कुछ नहीं होता था, सुबह उठकर बड़बड़ 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 बड़बड़, लेकिन कुछ नहीं होता था। और जो होता है वो प्रभु की ताकत नहीं है, शैतान की ताकत है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये शैतान का इतना बड़ा ट्रैप है, धोखा, आप सोच नहीं सकते। उसमें लोग फंसे हुए, और खुशी है कि हजारों की तादाद में लोग बाहर आ गए। और ऐसी ही कड़ी जुड़ती चली जाएगी, ऐसी ही झुंड खरी शिक्षाओं की तैयार होती जाएगी। और उसी मकसद के साथ में मैं और मेरे साथ जितने भी मसीह मंथन के लोग हैं, वो यही प्रयास करते रहेंगे। बेहद खुशी है इस बात की कि लोग अन्य भाषा से, जिब्रिश में से बाहर निकल गए। और ऐसा बहुत सारा टॉपिक है। इस मकसद के साथ मैंने आपसे कहा था कि आप मंथली सपोर्टर्स बने। ओके ना दोस्तों, 5 मिनट की जो बाइबल स्टडी है वो शुरू हो चुकी है, उसकी वीडियोस में डालते जा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, खास करके अभी यूट्यूब पर का स्लाइड है तो बता देता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और साथ ही साथ आपको याद दिला दूं कि मैं ये सब इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे यहाँ से पैसे मिलते हैं, मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप तक मेरा प्रभु का जो मैं बनाता हूँ वीडियो वो पहुँचे। मेरी यूट्यूब कुछ ऐसे दिखती है, डैनियल राज, और ये मेरा फोटो है। ओके ना, फेसबुक पर जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे पेज को फॉलो या लाइक, और ये जो है ना, ये जो देख लीजिए ये वाला, इसको अगर प्रेस नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको प्रेस करें। और मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ 77 है फॉलोवर्स, लेकिन अभी मैंने चेक किया था तो 80 हो गए हैं, 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि 1 लाख का जो फॉलोवर्स है वो आंकड़ा जल्दी से पूरा हो, ताकि जैसे यूट्यूब पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं भी बोल सकूं कि फेसबुक पर 1 लाख लोग हमें फॉलो करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और जल्दी हो, और ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं ना, खुद भी आप लोग इसको कर सकते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड करिए कि ना, एक कोई आता है डैनियल राज नाम का, आप उसके पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो देखें, क्योंकि बहुत लोगों ने यही किया है। देखिए कोई भी चीज़ जब तक आप नहीं बताओगे ना, लोगों को पता नहीं चलती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोग करें। ओके, बहुत बहुत उत्साहित हूँ। कुछ ही दिन बचे हैं अगले महीने के। आज 18 तारीख है तो मैं कहूँगा कि 12 दिन बचे हैं, या 12-13 दिन। एमएमबी प्रचारकों का झुंड तैयार कर रहा है, और जिसके लिए आपको ये नंबर दिया गया है ब्रदर हर्षदीप जी का। मैं चाहता हूं कि इनको कॉल करें और हम 500 लोगों को एक साथ, एक वक्त में, 20 दिन का क्लास होगा। देख लीजिएगा, नवंबर से शुरू हो रहा है, रात 8 बजे हम इसको शुरू करेंगे, यहीं से, इसी ऑफिस से, मसीह मंथन के हेड ऑफिस से। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक अपने आप को नहीं जोड़ा है कि प्रचारक का झुंड का व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ऐसे कुछ हमने तय किया है कि पहले हफ्ते 5 दिन, दूसरे हफ्ते 5 दिन, तीसरे और चौथे हफ्ते 5 दिन, तो ऐसे कर कर ये तारीख पर हम आप लोगों को ट्रेन करेंगे। ओके तो आशा करता हूं कि आप लोग जो हैं वहां पर हमसे मुलाकात करेंगे। जूम पर होगा, याद रखिए। और रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में है। ओके चलिए शुरू करते हैं। पूछो जो भी पूछना है, ये एक मसीह प्रोग्राम है। याद रखिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाई, आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या सिखा रहे हैं, हम मसीह लोगों को सिखा रहे हैं इस नियम के अनुसार। आपको सवाल बाइबल से पूछना है, मसीह समाज से पूछना है, नेटवर्क होगा तब कॉल करना है, वाद विवाद के लिए कॉल नहीं करना है। फ़ोन अगर बिजी हो तो फ़ोन काट देना है, जितना पूछा जाए आपको उतना ही बोलना है। चलिए ओके, पहला कॉल। या हेलो, हेलो हाँ सर। जी, हेलो हाँ सर, जैसे कि जी जी। मुझे कुछ सवाल। नेटवर्क नहीं है इनका, कट करो, नेक्स्ट कॉल। मैंने अभी कहा था ना, नेटवर्क में आइए फिर कॉल करिए। हेलो। हेलो, जय मसीह जी, चाचा जी। जय मसीह, जय मसीह। चाचा जी, मैं यूपी से बोल रही हूँ। जी बोलिए। तो मेरा सवाल ये था, एक के जो विश्वासी लोग होते हैं
पहले तो वो किराए पे रहते हैं अनविश्वासियों के यहाँ पे, जैसे वो अपना घर बना लेते हैं जी। तो वो अनविश्वासियों के अपने किराए में रख सकते हैं। क्या 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 क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे लोग होते हैं प्रभु को मानते हैं जी। और वो जैसे किराए पे रहने जाते हैं किसी के यहाँ पे, हाँ, तो ओके। हाँ वो किराए पे रहने जाते हैं तो फिर वो जैसे अपना घर बना लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अनविश्वासियों को रख सकते हैं। ओके ओके, मैं इनकी बात जहाँ तक समझ पाया हूँ, शायद ये बहन कह रही हैं। ओके, सबसे पहला ये बहन का स्वागत है। पूछो जो भी पूछना है मसीह प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये कह रही थी, जो मैं समझ पाया हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये कह रही थी कि अगर कोई विश्वासी अपना घर बना लेता है खुद का, और उस दूसरे जो घर बनाया है या कमरा होगा, क्या अविश्वासियों को रहने दे सकते हैं? क्या वो उनको भाड़े पे, रेंट पे देने दे सकते हैं, रहने दे सकते हैं? ऐसे ही आपने पूछा है? जी जी। ओके, शुक्रिया। जी हाँ, तो जवाब है बिल्कुल रहने दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वापस कहता हूं कि मूर्ति पूजक आप बन जाते हैं, मूर्ति पूजा आप करते हैं, आप कुछ भी ऐसे बाइबल के बाहर करते हैं, परमेश्वर आपकी मनसा देखता है, किस इंटेंशन से आप कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, पौलुस खुद कहता है, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 7, 8, 9 कहता है, अगर ऐसा होता कि हम तो प्रभु के लोग हैं, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा, शराब का दुकान, बियर बार, पब, डिस्को, थिएटर, ऐसे बचकर जाएगा, फिर वो पौलुस कहता अगर ऐसा होता तो हमको जगत से निकल जाना पड़ता, मतलब कहीं जंगल में जाके रहना पड़ता। ऐसा कहता है। वो कहता है कि उनके बीच में रहो, लेकिन जो मसीह होकर गलत काम करते हैं उनसे दूर रहो। तो हमें रहना है, और साथ ही साथ अगर आपका घर है, आपका एक कमरा एक्स्ट्रा है या एक फ्लैट एक्स्ट्रा है, आपका विला है एक्स्ट्रा है, आप किसी को देना चाहते हैं, हिंदू को, मुस्लिम को, किसी को भी देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो मेरा घर का डेकोरेशन खराब कर देगा, है ना, कुछ गड़बड़ कर देगा, या फिर कुछ और अलग तरीके से करेगा, तो आपका चुनाव है। मसीह लोगों को देना चाहें वो भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ, ये बात भी बोलना उचित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा तकलीफ देगा, लेकिन सुन लीजिएगा। एक वक्त था, आज से 20 साल पहले, जब हम शुरू शुरू में मसीह बने थे, मेरी बात कर रहा हूँ, तो हमें लगता था कि जो भी करना है मसीहों के साथ ही करना है, मसीह लोगों के साथ बिजनेस करना है, मसीह लोगों को ही भाड़े का घर देना है, भाड़े पे घर देना है, क्योंकि मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ये धोखा नहीं देते, ये सच्चे होते हैं। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई, कितने फ़ोन आते हैं मुझे, कितने लोग कहते हैं कि विश्वासी के साथ में बिजनेस किया, धोखा दे दिया, विश्वासी को घर पर रखा, धोखा दे दिया, उसने मेरे से पैसे मांगे, धोखा दे दिया। एक ऐसी परिस्थिति आ गई है आज कि विश्वासियों से ज़्यादा बेहतर अविश्वासी पाए जा रहे हैं, ईमानदार पाए जा रहे हैं, शब्दों पे टिके रहते हैं। मैं आपको बताऊं इसकी बड़ी वजह है, और वजह यह है कि अविश्वासियों को ईश्वर का, भगवान का, खुदा का, गॉड का जितना डर है ना, उतना मसीहों को नहीं है आजकल। पता है क्यों? क्योंकि मसीहों को लगता है कि अरे चलता है, प्रभु तो माफ़ कर देते ना, अरे चलता है, हम थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, अरे चलता है। लेकिन जो अविश्वासी होते हैं ना, उनको डर होता है। हाँ, वो बात अलग है कि उनका रास्ता अलग है और उनका चुनाव अलग है, गलत है, लेकिन डर देखिए कितना है। तो मैं इस बहन से कहूँगा कि आप घर दे सकती हैं, लेकिन आपका चुनाव है। ओके सिस्टर? जी पास्टर जी। या उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो जय मसीह के पास्टर जी। जी, जय मसीह। नहीं, कट करो फोन, कट करो। मैं वापस कह रहा हूं कि अगर नेटवर्क होगा तो ही फोन करो, अगर नेटवर्क नहीं है तो कॉल मत करिए। जी, हेलो। हेलो या पास्टर साहब, जय मसीह की। जी, जय मसीह। मैं ऑनलाइन प्रीचर हूँ सर, एमएमबी से। ओके ओके जी, मेरे पास 2 क्वेश्चन है सर। जी जी, पूछिए। पहला क्वेश्चन है, हमारे जो पश्चिम उड़ीसा में जी एक त्योहार है जी नए साल का। जी। तो
हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने परिवार में जो पहला उपज जो है, धान जी हो या जो भी हो, जी वो अपने घर के जो देवी है, पूजा जिसको करते हैं, उसमें चढ़ाते हैं प्रसाद को, और उसको हम घर में सभी लोग मिल बांट के खाते हैं। जी। तो मसीह लोग भी वही त्योहार को मनाते हैं, और वो लेवे व्यवस्था 23 अध्याय का 9 से 11 तक वो पढ़ के कहते हैं कि देखिए लिखा हुआ है इसमें, इसलिए हम भी इस त्योहार को मान सकते हैं। नुआखाई करके उस त्योहार का नाम है। ओके ओके तो मैं वो हाँ त्योहार को मतलब मसीह लोग मान सकते हैं क्या? ओके ओके इसका जवाब दे रहा हूँ ना। सबसे पहले भाई का बहुत बहुत स्वागत, पूछो जो भी पूछना है इस प्रोग्राम में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तकरीबन 375 लोग अभी मेरे साथ में लाइव हैं, और मैं उनको भी बता दूं, और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है उनको भी बता दूं जब ये सुनेंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सख्ती से बात करूंगा, गुस्से में भी हूं, इसको कहते हैं आत्मिक गुस्सा। जो ओल्ड टेस्टमेंट के किसी भी वचन को, ओल्ड टेस्टमेंट के किसी भी वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के बाहर अगर उसको इस्तेमाल करता है, खास करके मूसा का तोरा व्यवस्था अगर उसको इस्तेमाल करता है, जैसे भाई ने अभी कहा, मेरी नज़र में वो बहुत गलत काम कर रहा है। और परमेश्वर उसकी हरकतों से और उसकी बातों से, या वो जो सिखा रहा है या सीख रहा है, उसका न्याय होगा या न्याय करेगा इस युग में। और जब तक मैं जिंदा हूं, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं उसको ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि मैं जरा भी 19 और 20 वाला खेल नहीं खेल सकता। या तो 19 को 19 बोलूंगा, 20 को 20 बोलूंगा, 19-20 नहीं करूंगा। यह गलत है। किसी भी वचन को उठाकर आप आज के युग में कलीसिया को सिखाएंगे कि यह करना है, क्योंकि लिखा है। लिखा तो बहुत कुछ है। लूसीफर कहता है, मत्ती की किताब 4 अध्याय, लूका की किताब 4 अध्याय, यीशु को कहता है वर्शिप मी, आई विल गिव यू एवरीथिंग। मेरी आराधना कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। कॉन्टेक्स्ट को हटा दो अभी, तो आपको पता है इतना सा टुकड़ा क्या कहेगा, वर्शिप मी यू विल गेट एवरीथिंग। आप इतना सा उठाकर फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे कॉपी कर दोगे कि वर्शिप मी एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग, तो फिर लोग बोलेंगे अरे वाह, आराधना करो सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये कहा किसने? शैतान ने। ये कहा किसके मुंह से निकला? कहा शब्द लूसीफर के मुंह से। परमेश्वर का ये लाइन नहीं है। लेकिन जो नहीं जानता है या जो अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति है, वो इसको समझ लेगा, अच्छा बाइबल में का वचन है तो सब सही है। याद रखिएगा कि बाइबल का हर वचन परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ही वचन परमेश्वर का वचन है। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी भाई ने कहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि हम अनाज की, पृथ्वी की, खेती की, सृष्टि की, किसी की भी आराधना नहीं कर सकते। और उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहली उपज है इसलिए कुछ त्योहार टाइप कर लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है साहब, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो अनाज उगता है, आप उसको मेहनत करते हैं, आप उसको काटो, बेचना है बेचो, रखना है रखो, खाओ, मजे करो। आपका जो जीवन है ना, वो प्रभु के साथ जुड़ा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर क्या होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसका दूसरा एंगल दे देता हूँ। आप परमेश्वर के साथ तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन साल में एक बार अनाज उगा है, प्रभु ये तेरा, बाकी मेरा, अब तू देख ले तेरा, मैं देख लेता हूँ मेरा। नहीं चलेगा ना भैया। तो मैं वापस कहता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट उठाकर अगर उसको डॉक्ट्रिन बनाकर सिखा रहा है, वो प्रीचर महामूर्ख है, वो बाइबल टीचर महामूर्ख है। एनीवे, यस ब्रदर। जी सर। या और मुझे मतलब वो नुआखाई, वो पर्व ही नुआखाई है। पश्चिम उड़ीसा में नुआखाई पर्व करके वो मनाते हैं। तो मुझे चर्च में मैं गया था, तो मुझे बोले कि आप भी कुछ बोलिए, ये नुआखाई के विषय में कुछ बोलिए। तो मैं व्यवस्था विवरण 12 का 1 से 4 में लिखा हुआ है कि जो देवी देवता या अन्य लोग जैसे पूजा करते हैं, तो उसकी तरह भी प्रभु परमेश्वर को आप नहीं कर सकते, उसकी तरह पूजा। तो मैं उस वचन को उनके सामने रखा, तो बोल रहे नहीं, आप थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं। या आई नो या बट आप अपनी जगह पे सही हैं,
और ऐसे ही करते रहे। और ये जितने दर्शक देख रहे हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये टोटल गलत है, मूर्ति पूजा की श्रेणी में आता है। जी भैया। जी। ओके, थैंक और एक जी सवाल जी है जी सर। जी जी, बोलिए बोलिए। जी, और एक सवाल है। मत्ती 11 अध्याय का 12 पद में लिखा हुआ है कि जी अ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है हाँ। और बलवान उसे छीन लेते हैं। जी तो कुछ पास्टर इसको लेके कहते हैं कि हमें भी मतलब बलपूर्वक ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा, जो भी करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वचन में, तो बलपूर्वक हमें भी प्रार्थना करना पड़ेगा, जैसा करके भी हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा। इस तरह का वो कॉन्सेप्ट लेके लोगों को सिखा रहे हैं। ओके, तो इसमें से आपका प्रश्न क्या है? इसमें प्रश्न ये है कि क्या ये सही है क्या, जो ये लोग सिखा रहे हैं कि हमें भी बलपूर्वक, जैसे वो 12 साल की जो लहू बहने वाली औरत, वो अपना शक्ति दे के वो जाके छुआ, तो उसी तरह हमें भी बल दे के हमें भी जैसा करके भी स्वर्ग ही जाना है। तो इसीलिए हमें कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना है और जैसा करके भी हम स्वर्ग जाना है बोल के बलपूर्वक अपना भी तौर ठीक तरीका है, लगाना ठीक है, पड़ेगा, ठीक ऐसे है, ही वो ठीक लोग है, कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया। जितने दर्शक हैं वो भी सुन ले। एक होता है फेथ, दूसरा होता है डीड्स। डीड्स मतलब कार्य। एक होता है विश्वास और दूसरा होता है तपस्या। इस वचन का सहारा लेकर, जो अभी भाई ने कोट किया, उसका सहारा लेकर अगर कोई कहता है कि देखो हमें भी ताकत लगानी है, देखो हमें भी तपस्या करनी है, देखो हमें भी परिश्रम उठाना है, जो कि एग्जाम्पल भाई ने दिया, 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने परिश्रम किया, भागी दौड़ी घसीटी, कुछ भी करी, और तब जाकर उसको चंगाई मिली। ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आपको विश्वास करना है। दूसरी बात, आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे प्रार्थना कर सकते हैं। आप चर्च जाते हैं, चर्च इसलिए जाते हैं खास करके नए लोग, ताकि वहाँ आप सीख सकें। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो चर्च इसलिए जाते हैं ताकि आपने क्या किया है, गवाही दी है, आत्मा बचाई है, चेले बनाए हैं, कलीसियाओं की स्थापना की है, जहाँ पे आप अपने एल्डर को, लीडर को आप जाकर हिसाब देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है चर्च का। दो लोगों के, दोनों का अलग अलग तरीका होता है। और इसके अलावा इस वचन को जो जैसे भाई ने कहा है कि हमें दुख उठाना या ताकत लगाना या किसी प्रकार का तपस्या करना, ये एंगल गलत हो जाएगा। विश्वास काफ़ी है सैल्वेशन के लिए, प्रार्थना काफ़ी है। और देखो प्रभु ने क्या कहा है, मत्ती के 6वें अध्याय में कहता है कि अन्य जाति की नाई बक बक ना कर। मत्ती का 6वां अध्याय वचन 5 से अगर आप पढ़ोगे, कहता है कि अन्य जाति के नाई बक बक ना कर, क्योंकि कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो ये भी एक एंगल है। तो प्रभु ने कहा कि भाई अपना चुपचाप घर पर जा, दरवाज़ा बंद कर, प्रार्थना कर, और प्रभु तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। जी भाई साहब। जी सर, या बहुत बहुत धन्यवाद सर। या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ओके, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, 430 के आसपास आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। वॉच पार्टी करते जाएं, शेयर करते जाएं, और मैं चाहता हूं कि जो वीडियोस मैं बनाता हूं, एडिट वीडियोस बनाता हूं, उसको भी खूब शेयर करें, ताकि खरी शिक्षा जो है वो लोगों तक पहुंचे। जी हेलो हेलो, ओके नेक्स्ट कॉल। हेलो जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह जी, मैं बिंदर बात कर रहा हूँ और जी। गांव पे गजिलाजीन से बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मेरा सवाल यही है कि नंबर एक तो जैसे मसीह धर्म में आते नहीं है कोई, और अगर आ भी जाता है तो उन लोगों से पैसे मांगे जाते हैं प्रार्थना के लिए, 25-25, 20-20, 30-30 हजार रुपए। तो इस विषय में अगर कोई आ भी जाता है, इनको छोड़ करके, जो दो पूजा वाला मामला है उसको छोड़ कर अगर आ भी जाता है तो फिर पैसे मांगे जाते हैं। उनसे कैसे मतलब निजात पाए, कैसे बचें उनसे? ठीक है, ठीक है, मेरे साथ बने रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ। जितने दर्शक हैं आपका भी फिर से स्वागत, और विशेष करके जो भाई ने अभी कॉल किया उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहली लाइन इनकी, और जितने सुन रहे हैं उनकी, और जो ऐसा मानते हैं उनकी। यीशु के पास आने का मतलब ये नहीं है कि आप ईसाई धर्म में आ गए, क्योंकि भाई के मुंह से निकला अगर कोई इस धर्म में, तो फिर से कहता हूं कि धर्म नहीं है। यीशु के पीछे चलना धर्म नहीं है। साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहता हूं, कि जिसको आप अभी सुन रहे, यानी कि मैं ईसाई धर्म का पादरी नहीं हूं, ईसाई धर्म का गुरु नहीं हूं, ईसाई धर्म की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधि करने वाला कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं। मैं यीशु का प्रचारक हूं, यीशु की बातें करता हूं, बाइबल की बातें करता हूं। बाइबल ईसाइयों की किताब नहीं है, नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 नहीं है।
ईसा मसीह, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यशुआ, यस्तुस, क्रिस्तुस भी, ईसा मसीह, यीशु मसीह भी क्रिश्चियन का, ईसाई का खुदा नहीं है, वो सबका है। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अगर वो आ भी जाते हैं तो उनसे पैसे मांगते हैं। सबसे पहली बात, जो पैसे मांग रहे हैं उनको बेहिसाब हिसाब देना होगा। परमेश्वर, अगर वो बच गए तो बच गए, नहीं तो खत्म, गई भैंस पानी में, अनंत काल का नरक। और देखिए, यीशु के साथ खिलवाड़ करना, सोच के देखिए, उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम, और तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। तो जितने भी प्रीचर्स, ऑनलाइन, फिजिकल, वर्चुअल, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं सुधर जाओ। ऑनलाइन प्रीचर्स को कहना चाहता हूं जो पैसे मांगते हैं, मसीह का काम का कनेक्शन पैसे के साथ है ही नहीं। प्रार्थना के लिए जो पैसे मांगते हैं, सुधर जाओ। आप किसी चीज के लिए पैसे मांगते हो कि भाई मेरा ये है, मेरा वो है, सुधर जाओ। मैं फिर कहता हूं, जैसे भाई ने कहा कि यीशु में आ गए। अच्छा, एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। आज मुझे एक बहन का फोन आया था देहरादून से, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। वो कह रही हैं कि एक ग्रुप चलाते हैं, उनका कोई लीडर है जूम पर, और वो क्या करते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग जो हैं, अभी जब जूम पे मैं आया हूं, आप लोगों ने कम से कम एक व्यक्ति ने जो जूम पे जुड़ा है, उसने उनकी वीडियो को कम से कम 15 लोगों को शेयर करना ही कंपलसरी है, मतलब करना ही है 15 लोगों को। और फिर ऐसे करने से आपको ब्लेसिंग आएगी, नंबर 1। फिर कहते हैं कि आपको पैसे देने ही है, कुछ ना कुछ, प्रभु के दास को कुछ ना कुछ देना ही है। ए भाई, जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आपको भीख ही मांगना है मसीह के नाम पे, तो सड़क पे बैठो, टोकरी, क्या बोलते हैं उसको, कटोरी, वो लेकर बैठो। मसीह को क्यों बदनाम कर रहे हो? यीशु के नाम को क्यों खराब कर रहे हो? अगर भीख मांगने का इतना ही शौक है तो जाके सड़क पर बैठो, और या तो खुद को डिक्लेयर करो कि मैं तो भीख मांगूंगा, यीशु के नाम पे मैं भीख मांगूंगा, ऐसा डिक्लेयर करो, ताकि हम तुमको पहचाने और जो आसपास के लोग हैं वो भी आपको पहचाने और कहें कि यार ये तो भिखारी है, यीशु के नाम का भिखारी है ये तो सबसे पहली चीज, मसीह की वजह से, मसीहत की वजह से, माफ करें, मसीह का नाम खराब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई हरकत कर रहा है, मैं कहना चाहता हूं सुधर जाओ। यहां पे आप गाड़ी बंगला सब बना लोगे, आप अमीर आदमी बन जाओगे, लेकिन आपका अनंत काल का जीवन नरक में बिताओगे आप लोग। हाँ, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते ना, वो बोल सकते हैं आप कौन होते हैं न्याय करने वाला। तो फिर मैं पूछूंगा कि पतरस जो बोलता है, पौलुस जो बोलता है, यीशु खुद भी बोलते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये परिणाम है, ऐसा करोगे तो ये अंजाम है, तो क्या वो न्याय कर रहे हैं या सत्य बता रहे हैं? मैं न्याय थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सत्य बता रहा हूँ, उसका परिणाम ये होगा। और आप भी तो बताते हो प्रीचिंग करते वक्त में, नहीं विश्वास किया तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तो फिर तुम भी न्याय करने वाले ठहरे ना। तुम न्याय नहीं कर रहे, तुम सत्य बता रहे। वैसे मैं भी तुम्हें सत्य बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आता तो कुछ नहीं कर सकते। जी भाई साहब जी, या आशा करता हूं आप समझ गए और बाकी लोग भी समझ गए। जी पास्टर जी, मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया है। और दूसरी बात ये थी कि जैसे वो आ रहे हैं और उधर से पैसे मांग रहे हैं, वो मतलब लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं ना, ये समस्या ज्यादा है पास्टर जी। वो लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब लोग ऐसे में। किसकी तरफ? मतलब जैसे वो दो पूजा में वापसी जा रहे हैं फिर कि अच्छा, मैं आराम नहीं है, वो उधर से पैसे मांग के जा रहे हैं। ठीक है, समझ गया। तो फिर कहूंगा कि मसीहों के कारण मसीह लोगों को ठोकर लग रही है, चोट पहुंच रही है, और वो बैक स्लाइड हो रहा है, पतन हो रहा है, उसका हिसाब आपको ही देना पड़ेगा। ओके भाई साहब, और कुछ? थैंक यू सर, यही या थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। या हेलो, जय मसीह की पास्टर जी। जी, जय मसीह। हाँ, मेरा नाम राजकुमार नेताम है और मैं मध्य प्रदेश अनूपपुर जिला से हूँ पास्टर जी। जी बोलिए सर। तो मेरा कुछ सवाल है पास्टर जी, बाइबिल के आधारित पर से है जी। तो जैसे मत्ती का 24 अध्याय 27 में है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र आना होगा। तो क्या परमेश्वर क्या इस पृथ्वी पर आएगा सर? क्या पृथ्वी पर आएगा? हाँ, जी। हाँ, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा।
तो कैसे आएगा सर? अच्छा, कैसे आएगा? तो ये आपने बिजली का सहारा क्यों लिया? सर यहाँ जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना सर, तो इसमें लिखा है, इसलिए मैंने पूछना पड़ा सर। ओके, जो लिखा है उसको फिर से पढ़ो। मत्ती का 24-27 वचन में है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल कर। बस अभी रुक जाओ, वापस पढ़ो पहली लाइन। क्योंकि जैसे बस जैसे, बस रुको, शांत हो जाओ। वहां पे लिखा है ना जैसे। जी जी हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं लिखा है ना कि ऐसे। जी वो जैसे है, इट इज नॉट ऐसे। वो जैसे का मतलब समझते हैं आप? एक एग्जाम्पल है वो, जी जी एक उदाहरण है। यीशु कहता है कि जैसे बिजली चमकती है वैसे मसीह आएगा। मतलब जब बिजली चमकती है सबको पता चलता है कि बिजली चमकी है, मसीहा जब आएगा, और वो भी सेकंड कमिंग। एक होता है यीशु का आना, गुप्त आगमन, जिसको कलीसिया को उठा लिया जाएगा, रैप्चर जिसको कहते हैं। यीशु तुरी फूकने का आदेश देगा और कलीसिया उठा ली जाएगी बादलों में ही। यीशु बादलों में ही रहेगा और कलीसिया बादलों में ही उसके साथ मिल जाएगी। दूसरा, यीशु पृथ्वी पर आएगा। तो एक है बादलों पर और फिर वापस है पृथ्वी पर आएगा। और जब वो आएगा तो उसके साथ में उसकी कलीसिया होगी, वो स्वर्गदूत होंगे और वो सारी सेना होगी जिसका जिक्र हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 19वां अध्याय 20वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो ये वैसा है, लेकिन बिजली नहीं चमकेगी भाई साहब। जी जी सर। और अगर चमकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्पल दिया है। जी ओके ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए हैं। ओके, जितने 522 लोग देख रहे हैं, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कल भी हम फिर आएंगे। और मैं जानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग हिंदू होंगे, बहुत सारे लोग मुस्लिम होंगे, बौद्धिस्ट होंगे, दूसरे जाति के लोग होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये एक मसीह प्रोग्राम है। तो मैं जिनको भी जवाब दे रहा हूँ बाइबल के संदर्भ में, बाइबल के दायरे में, और ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं उसके दायरे में ही सिखा रहा हूँ। ओके, आप लोगों को ये बात समझनी होगी। जी, अगला कॉल। हेलो जी सर, जय मसीह की सर। जी, जय मसीह। सर, मेरा एक छोटा सवाल है सर जी। जी बोलिए। सर, जैसे जो पास्टर हैं सर जी, तो क्या पास्टर ही बस स्वर्ग के राज में पहुंच सकते हैं, विश्वासी भाई नहीं जा सकते सर? ये किस महामूर्ख ने आपसे कह दिया? नहीं सर, मेरा ऐसा सोच था। अरे नहीं भैया, अगर ऐसा होता तो फिर हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? लोगों को प्रभु के बारे में बता क्यों रहे? जी तो जितने यीशु पर विश्वास करेंगे सब जाएंगे। जी ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो जी। जय मसीह की जी। जय मसीह। दशवांश के बारे में बात करना था। जी बिल्कुल, बोलिए, क्या बात है? मैं जो दशवांश देता हूँ ना जी, तो वहां पर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम नहीं लिखूं। ओके। तो पास्टर जी को मैंने कहा कि मैं जो वहां पर दशवांश देता हूँ तो वहां पर मेरा नाम नहीं देना चाहता मैं, ये बोला। जी। तो पास्टर जी बोल रहे हैं वहां पर आपको दशवांश देना है तो नाम लिखना ही है। अच्छा जी। ओके। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मैं दशवांश दिया हूँ तो और जो है वो नहीं देते हैं तो लोग शर्मिंदे होंगे ना, जब नाम बोला जाएगा वहां पर कि फलना ने दिया है बोल के। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, नाम वहां पर मेरा ना हो ताकि दूसरा को ठेस ना लगे ना। ओके, ठीक है। तो पास्टर जी कह रहे थे कि आपको जब चार्ज में दशवांश देना है तो वहां पर नाम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। आप किस स्टेट से हैं सर? कहाँ से हैं आप? मैं पश्चिम बंगाल से, सिलीगुड़ी से हूँ। सिलीगुड़ी से। ओके, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ बने रहें, अभी मैं दूंगा जो भी है। और जितने दर्शक जुड़े हैं 525 के आसपास, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो भाई ने पूछा है, पहली बात इनका स्वागत। इन्होंने पूछा है कि दशमांश चर्च में इनके जो भी सो कॉल्ड पास्टर होंगे, हम नहीं जानना चाहते वो कौन है, वो कहते हैं कि नाम लिखना है लिफाफे पर, या देते हैं तो जो भी एनवलप होगा उस पर नाम लिखे ताकि उनको पता चले कि ये पैसा किसका है। इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, थियोरी है। बट क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा है, आप लोग सभी सुन रहे हैं, परमेश्वर का
बाइबल टीचर, सेवक, परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंटिव करते हुए राजदूत के रूप में, यीशु का प्रचारक होने के रूप में, मैं यहाँ से बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि ऐसी हरकत के लिफाफे पे नाम लिखो, दशमांश दो, ये वो करते हैं जिन्होंने ईसाई धर्म की दुकान खोली हुई है। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूँ, ईसाई धर्म की दुकान, ये ऐसी हरकत वो लोग करते हैं। जिस किसी को भी अपना पैसा देना है परमेश्वर के राज्य के लिए किसी भी जगह पर, वो अपनी मर्जी से दे सकता है और देना ही चाहिए। अगर कोई पास्टर इस दबाव से या इस डर से कि अगर तुम हमारे तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो मरने के बाद आपको जगह नहीं देंगे, आपको जो है स्कूल का जो एडमिशन होता है, डेडिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो नहीं देंगे, बैप्टिज्म नहीं कराएंगे, शादी नहीं कराएंगे, तो ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय नमस्ते बोल के आप लोगों के लिए मसीह मंथन पूरे भारत में मुझ जैसे 10% के खरे शिक्षकों ने खोल के रखा हुआ है। बाकी का तो मुझे नहीं पता, मैं मेरी गारंटी देता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी सिलीगुड़ी की बात करें, ये वहाँ से आते हैं, तो सिलीगुड़ी में हमारा चर्च है, पंजाब में हमारा चर्च है, पंजाब के कई क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में, रांची, झारखंड, गोवा, कर्नाटका, क्या कहते हैं, असम, मदद करिए, है ना, इन सभी 29 राज्यों में हम सभी जगह पे रख ही देता हूँ। 29 राज्यों में हम सभी जगहों पर आप लोगों के लिए कलीसिया खोलकर रखे हुए हैं। इन सभी जगहों पर आपको किसी भी बॉस गिरी करने वाले, जिसको कहते हैं ना कि दादागिरी, चर्च में, मेरा चर्च में आना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा, अरे ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, यीशु की बात सिखाओ, संस्था की क्यों सिखाते हो? आप संस्था मत सिखाइए, मसीहा की बात सिखाइए, बाइबल की बातें सिखाइए। और अगर कोई नाम लिखना नहीं चाहता है, अपनी मर्जी से देना चाहता है, तो ये यीशु को वो प्यार करता है इसलिए देना चाहता है। लेकिन अगर आप कहते हैं नाम लिखो तब पता चले, तो फिर यीशु की शिक्षा के विपरीत है। यीशु कहता है कि एक हाथ से दे, तेरे दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि तूने क्या दिया है। फिर ये तो अलग हो गया। हाँ, कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हम दूसरों की मदद करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, अच्छा, इसके पीछे आप लोगों की थ्योरी क्या है वो भी हम जानते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि चर्च में अगर 100 लोग हैं तो किस किसने तायत दिया है उसका रिकॉर्ड आप रखते हैं। क्यों? जिसने नहीं दिया, ताकि तुम बोल सको, तुमने क्यों नहीं दिया, ये भी मैं जानता हूँ। तो इसी वजह से अब आ रही होगी ना सबको समझ में, यही वजह है कि मैं दशमांश के खिलाफ हूँ। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़बरदस्ती मसीह लोगों से पैसा नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इतना बता सकता हूँ कि जिस दिन न्याय होगा ना तो तुम लोग खूब पिटोगे, और उससे बचने के लिए मैं ये बातें आप लोगों के लिए करता हूँ और आप लोगों तक मैसेज पहुँचाता हूँ। यस भाई साहब जी, इतने ही मेरा या उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। और आपका चुनाव है, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपको सिलीगुड़ी में चर्च चाहिए हमारा, तो आपका स्वागत है, आप हमारे एडमिन्स को कॉल करके वहाँ जा सकते हैं। Yeah, okay, thank you, God bless. Okay, next call. Hello. हेलो जी भाई साहब। हाँ सर, जी जी बोलिए भैया। जय मसीह। या मेरा प्रश्न है मैथ्यू 22 का 11, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? बस 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 हम समझ गए। इसमें से आपका प्रश्न क्या है? इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया। मैं वही पूछ रहा हूँ। अब ये तो पूरा लंबा चौड़ा है ना सर, सब तो नहीं समझा सकते आपको। नहीं तो हमारा प्रोग्राम रात को 12 बजे तक चलेगा। आपको इसमें से क्या पूछना है वो पूछिए। ये मनुष्य कौन था जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं आया था? ऐसे आया करो। ओके, दूसरी बात, आप कितने समय से प्रभु में हैं? हम प्रभु में तो तकरीबन 18-19 साल हो गए। ओके, और आपकी उम्र मुझे लगता है कि 40, 50, 60 के आसपास होगी। नहीं 41 है। क्या है?
41? हाँ हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, 40 के ऊपर है ना आप। हाँ ठीक है। दिन में बाइबल कितना पढ़ते हो? बाइबल जैसे पढ़ते पढ़ते ऊब जाता हूँ तो गर्दन। मैंने पूछा बाइबल कितना पढ़ते हैं, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, कितना पढ़ते हैं? अरे हम तो आधा घंटा अभी पढ़ लिए तो 2 घंटा आराम किए, फिर 1 घंटा पढ़े तो जब मन किया तब में हम पढ़ना चालू कर देते हैं। ओके। और आपकी कैपेसिटी कितनी है सर पढ़ने की? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर? नहीं, ये क्या नाम है, एक एक चैप्टर तो हम खत्म कर देते हैं। जैसे मत्ती 28 है तो पूरा खत्म कर देते हैं एक साथ? हाँ। ओके अच्छा, ये तो कम से कम आपने अच्छा काम किया कि आप एक साथ पढ़ लेते हैं ना। दूसरी बात, भाई का बहुत बहुत स्वागत, और जितने दर्शक देख रहे हैं 550, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। और फिर कहता हूं कि ये प्रोग्राम कल भी चलेगा और ऐसे प्रश्न उठते हैं उसका जवाब देने का प्रयास वचन के हिसाब से पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं करता रहता हूं और करता रहूंगा। ये कहते हैं कि वो मनुष्य कौन है जो विवाह में वस्त्र पहनकर नहीं आया? इनका प्रश्न है, वो कौन है? देखिए, यीशु ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं स्वर्ग के राज्य से संबंधित। यीशु कह रहे हैं कि ऐसा एक घटना घटा था एग्जाम्पल के तौर पे, जहां पे राजा ने भोज रखा या वेलकम पार्टी रखी या जो भी रखा, और उसमें एक व्यक्ति को कहा कि तुम्हें आना है, और वो व्यक्ति वहां पहुंचा और जब देखा तो उसने वस्त्र नहीं पहना। ये एग्जाम्पल है, बट उसको आत्मिकता में आज कैसे देख सकते हैं? देखिए, वस्त्र और बहुत सारी बाइबल की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना, मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। वस्त्र मतलब धार्मिकता, वस्त्र मतलब पवित्रता, वस्त्र मतलब राइचसनेस, सैल्वेशन, क्या कहते हैं, अपने आप को बदलना, यीशु के पीछे चलना, एक ऐसा जीवन जो हम प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। वो नहीं दिखा क्योंकि यीशु की लैंग्वेज है, जो इस तरीके से वो बात करते हैं, तो ये वैसा है। और ऑब्वियस है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे और अगर यीशु तब सीधी सीधी बात करेगा, तुमको कहा था कि धार्मिक जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, मेरे पीछे चलो, तुम नहीं चले, जैसे उसको निकाला गया, हमको और उनको जो नहीं चलेंगे उनको निकाला जाएगा। तो ये वैसा है। आशा करता हूँ भाई साहब समझ गए। ठीक है, जी 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 जी। ओके, लास्ट कॉल। जी, हेलो हेलो। हेलो जी हेलो। कट हाँ जी, कर। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, मोहाली डिस्ट्रिक्ट से। जी तो मेरे दो सवाल हैं पास्टर जी। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ। हेलो, मैं आपको सुन रहा हूँ सर, आप बोलते जाइए। मेरा पहला सवाल ये है पास्टर जी, मैं विश्वासी हूँ कोई 8-10-12 साल से, और जहाँ मैं रहता हूँ मेरे साथ में बहुत सारे पास्टर लोग रहते हैं। ओके, देखिए सर, आपको सबसे पहले जो पीछे चल रहा है ना उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमें दूसरा कॉल उठाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कॉल। या हेलो, कट करो। हेलो, आप जो पीछे चल रहा है सर उसको बंद करिए पहले। हेलो जी। हेलो सर जी, नमस्कार जी नमस्कार। जी। सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं 1 महीने से ये प्रभु के में जुड़ा हूँ मैं, जी। तो मैं इसमें मतलब आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओके ओके, आप किस शहर से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से, ओके। देखिए, अगर आपने मुझे कॉल किया है, मुझे पूछ रहे हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में, अगर आपने देखा होगा, मैंने कहा है कि 29 राज्य में हमारी कलीसियाएं हैं, लोग हैं, ग्रुप चलती हैं, चर्चेस चलती हैं। आप उनमें से दिल्ली में कहीं पे भी जुड़ सकते हैं ना भैया? दिल्ली में कहाँ पे है ये? हाँ, अब उसके लिए आपको कॉल करना होगा जो एडमिन्स के नंबर दिए हैं।
अच्छा ठीक 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 जी सर जी जी। जी ओके थैंक यू ओके थैंक यू सर। ओके एक लास्ट कॉल ले लेते क्योंकि ये शॉर्ट कॉल था जी। हेलो कट करो कट करो कट करो लास्ट कॉल हेलो कट करो कट करो हेलो कट करो बाप रे इसको उठा हेलो जी हेलो पाशा जी जय जी मसीह की। जय मसीह पाशा जी मैं सर अनिल बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी पाशा जी मेरा एक सवाल था, थोड़ा सा मेरे मन में है शंका, जी क्योंकि मैं बाइबल काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ। पाशा जी मेरे एक हाथ पे एक निशान है, ओके वो बचपन में कभी गलती हुई होगी तो निशान मैंने बनवा लिया था, टैटू जी बनवाया था, जी उस पे ओम लिखा हुआ है। जी तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ कि सर इसका क्या होगा, कि हमें आगे समझ में नहीं आता कि हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और आप मेरे साथ बने रहें और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने दर्शक देख रहे हैं 560 के आसपास, मैं आपको भी बता दूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। जब आप अविश्वासी थे आपने आपके बॉडी पे कोई टैटू बना लिया होगा, जैसे भाई ने कहा कि हमने टैटू बना लिया या निशानी लगा ली ओम का, क्रॉस का, इसका उसका। आप अविश्वासी थे तब आपने किया। अब आप मसीह बन गए हैं, आप यीशु के वचनों के अनुसार चलते हैं और आपको पता है कि इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और आपको पता चल गया सत्य क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है। आज मैं दोपहर को किसी को काउंसलिंग कर रहा था, मैंने कहा कि जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसको कहते हैं पृथ्वी, अर्थ। मिल्की वे जो ऊपर आकाश गंगा है उसमें बहुत सारे, मतलब ये एक मिल्की वे एक गैलेक्सी है। अब आप सोच के देखिए उसमें इतने तारे हैं, सूरज है, चांद है, ऐसे बहुत सारे और भी ग्रह हैं ऊपर। वो कितना बड़ा होगा जिसने इन सबको बनाया, क्योंकि ये इतने बड़े हैं। आप जब घूमने जाते हैं, पहाड़ बड़े बड़े, नदियाँ बड़ी बड़ी, समंदर बड़े बड़े, आकाश बड़ा बड़ा, इसका कोई कोना, कोई साइंटिस्ट, कोई माइकेलाल अभी तक ढूंढ नहीं पाया कि इसका कोना कहाँ पर है। फिर मैं उनको कह रहा था कि फिर कैसे कोई ईश्वर बंदर, कुत्ता, हाथी, शेर, पक्षी, जानवर, जीव जंतु, कॉकरोच कैसे बन सकता है। वैसे ही जब आपको अकल आ जाती है ना, आपने अविश्वासी के टाइम पे किया होता है। अब दिक्कत भाई कह रहे हैं कि अगर वो मेरे शरीर में मुझे दिख रहा है, तो मैं भाई को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता मत करो कि उसकी वजह से आपको कोई नुकसान होगा। फ़ायदा तो खैर दूर दूर तक नहीं है, उससे आपको कोई नुकसान होगा। और ना ही आपको आपके अंदर गिल्ट समझते हैं, दोष भावना, ऐसे किसी प्रकार का दोष या मन में शंका तक लेके नहीं चलना है, क्योंकि मेरे हाथ में ये बना है तो मेरी आत्मिक उन्नति रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। और आपका शरीर उसके बावजूद भी पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके बावजूद परमेश्वर आप में रहेगा और रहता है, और तब तक रहेगा जब तक आप जिंदा हैं। तो आपको किसी प्रकार का कोई डर या गिल्ट, दोष भावना लेकर नहीं चलना है, आप स्वतंत्र हैं। ओके भाई साहब? जी सर, या शुक्रिया सर। या जय मसीह बिल्कुल नहीं सोचना अनिल जी, बिल्कुल नहीं सोचना, निश्चिंत रहकर मसीह जीवन जियो। ओके जी सर, जय मसीह की सर। या ओके, नो मोर कॉल्स ना। दोस्तों फ्लाइट मोड पे डाल दो ना। दोस्तों यहाँ से आज का जो प्रोग्राम है हम उसको समाप्त करेंगे। फिर से कह रहा हूँ, कल फिर आ रहा हूँ। ओके, कल आपके बीच ऐसा ही प्रोग्राम हम फिर कल लेकर आएंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस आप लोग देखते हैं उसको खूब शेयर करें। मसीह समाज से कह रहा हूँ, खूब शेयर करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं। अगर कोई कहता है कि हमारे पास ये वीडियो मत भेजो, तो मत भेजो। अपनी एटीट्यूड रखो, अपना रुबाब रखो, क्योंकि मसीह का वचन, शिक्षा सस्ता नहीं है कि आप उसको यूं ही भेज दें। ठीक है ना? अपनी आइडेंटिटी रखिए, अपनी क्या कहते हैं, एटीट्यूड में रहिए कि यस तुमको समझ में आता, सुनो, नहीं है तो नमस्ते, टाटा, बाय बाय, ये बात अलग है। ठीक है ना दोस्तों, 5 मिनट की वीडियोस और जो एक्स्ट्रा वीडियोस मैं बनाता हूँ जिसमें मैं आपको नहीं दिखता हूँ कभी कभी, और ऐसी वीडियो भी मैं बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, मुझे उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है ना? तो कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।